हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन जेके अकेडमिया और स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल जेके अकेडमिया में। और एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है आपका, यहाँ पे सब चीज़ें एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपको मिलने वाली हैं। तो जिसका इंतज़ार था आज वो टाइम पूरा हुआ, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूकेपीएससी का। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो रिलेटेड पोस्ट थी, आज उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि बात करने का रीज़न भी है, सिलेबस में एक बड़ा बदलाव आया है। तो उस सिलेबस के बदलाव को देखते हुए हमें जो है इस पर डिस्कस करना है। आइए चलते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स एग्रीकल्चर का हमारे पास अवेलेबल है। आप इस कॉन्टैक्ट पर हमसे बात कर सकते हैं और आप जो है कोर्स अपना ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस, पोस्ट कितनी बड़ी हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट की रिलीजिंग डेट है वो आज ही, यानी कि अभी जो है एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपके 27 अक्टूबर नाइट तक आपके फॉर्म जो है 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो उससे पहले सभी भर लीजिए। सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपना फॉर्म आज कल में यानी कि कल परसों तक फिल करने की कोशिश कीजिए। उसका रीज़न भी यही है कि अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपका ओवर डेट हो चुका है या उसको नया बनाने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपकी 10 to 15 डेज़ में पूरी हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सभी के साथ वीडियो शेयर करना है, ताकि सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिलेबस चेंजेस की मिल सकें। ओके, तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो पोस्ट हैं 645, तो यहाँ पर पोस्ट बढ़ाई गई हैं, पोस्ट को इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि पोस्ट इंक्रीज़ हुई आप सभी के लिए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं, जिनको आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो चेंजेस आए हैं उन सब के बारे में मैं बात करने आप सभी से आया हूँ। किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ अब आपको काम करना है, उन सब पर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर क्लास 3 यानी कि जिसका जो पोस्ट कोड है 001, उसमें जो पोस्ट का जो डिटेल्स है वो आप देख लीजिए एक बार कि इसमें कैसे बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो आपका डिटेल है, जनरल की पोस्ट इसमें 214 है। ठीक है, इसमें जो एससी की पोस्ट हैं 75 हैं, और जो आपके एसटी की हैं 16 हैं, जो ओबीसी की हैं 26 हैं, और जो ईडब्ल्यूएस की है वो 23 पोस्ट हैं। ठीक है, फीमेल्स के लिए अलग से 30% जो कैटेगरी वाइज उनका जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो यहाँ पर रिजर्वेशन उनको दे दिया गया है। तो आप सभी से बता दें कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स आप देख सकते हैं, और ये जो फीमेल का जो कोटा है वो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है। तो लगभग आपको बता दें कि लगभग 354 पोस्ट हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में है। इसके साथ ही बात करेंगे कि एक तरह से इसमें जो एजुकेशन है वो क्या रखी गई। तो सेम एजुकेशन जो इसमें पहले थी वही एजुकेशन इसमें अभी भी है। आपका जो है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ठीक है, लेवल 4 के आपको जो है इसमें पे आउट मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। इसके बाद इसमें कुछ जो है प्रेफरेंस दिया गया है। तो प्रेफरेंस इसमें नॉर्मल है, वही जो आपका अगर मान लो स्टेट की आपकी कोई आर्मी कोई या फिर कोई भी सेना है, उसमें आपने 2 ईयर्स तक कोई भी काम किया हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट हो, तो वहाँ पर आपको अगर 2 मार्क यानी कि 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं, तो जिसके पास ये दोनों के दोनों चीज़ें होंगी उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज यहाँ पर आपको बता दें कि एज दिया गया है 21 मिनिमम है, 43 यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जिसने पहले फॉर्म भरा था असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसको जो एज कैलकुलेशन होगा उसका होगा 1 जुलाई 2021 को एज कैलकुलेशन उसका तभी का होगा। और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था उनका एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2023 को होगा। यानी कि 1 जुलाई 2023 को नए वाले बच्चों का जो फॉर्म भरेंगे, और उसके बाद जो पहले फॉर्म जिन्होंने भरा था उनका 1 जुलाई 2021 का ही कैलकुलेशन आएगा। सेकंड पोस्ट यहाँ पर है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र क्लास 3। ये पेपर कोड इसका यानी कि पोस्ट कोड इसका 002 है। पोस्ट यहाँ पर है इसकी 245, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि जनरल की पोस्ट 130, एससी की पोस्ट 47, एसटी की 10 और ओबीसी की 24, ईडब्ल्यूएस की 24 यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं। कैटेगरी वाइज फीमेल का जो कोटा है रिजर्वेशन का वो ऑलरेडी निकाल दिया गया है। 73 पोस्ट फीमेल की रिज़र्व कर दी गई हैं। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर कौन सी एलिजिबिलिटी दी गई है। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी पहले थी, ऐसा कोई संशोधन इसके एलिजिबिलिटी में नहीं आया है। तो एग्रीकल्चर आपका अगर है मान लो कि, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपका चल जाएगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर आपका चल जाएगा, साथ ही साथ बीएससी आपका सीबीजेड से है तो भी आपको इसमें एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। लेवल 4 का इसमें पे आउट होगा आपका, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी, परमानेंट इसमें आपका रहेगा। ओके,
प्रेफरेंस इसका भी सेम ही है कि आपको या तो किसी भी जो है स्टेट की जो कि आर्मी है, कुछ भी जो सेना है, उसमें आपका जो है 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, या एनसीसी का बीसी सर्टिफिकेट नॉर्मल है इसमें भी। इसके बाद है नंबर 3 की पोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। और देखिए 27 पोस्ट हैं, क्लास 2 की पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट कोड इसका 003 है। यहाँ पे जो जनरल की पोस्ट हैं वो 14 है, एससी की 5 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 हैं। तो यहाँ पे फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो भी ऑलरेडी दे दिया गया है। 27 में से यानी कि 8 पोस्ट आपकी फ़ीमेल के लिए रहेंगी। इसके बाद इसका जो यानी कि इसका जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो बीएससी आपकी बायोलॉजी रहेगी और बीएससी एग्रीकल्चर रहेगी। तो इसमें भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें जो है प्रेफरेंस की बात भी की गई है, इसमें अधिमानी अर्हता कुछ और तरीके से दी गई, वो देख लीजिए। या तो इसमें क्या हो कि आपने किसी मान लो कि जैसे कि हॉर्टिकल्चर साइंस में आपने एमएससी कर लिया हो, एग्रीकल्चर हो, आपका एमएससी जो है बॉटनी में हो, आपका एमएससी एंटोमोलॉजी में हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि एमएससी एग्रीकल्चर वालों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 है यानी क्लास 2 की पोस्ट है, उसमें जो एमएससी किए हुए होंगे एग्रीकल्चर से, उनको प्रेफरेंस इसमें अधिमानी अर्हता उनको दी जाएगी। सहायक मशरूम विकास अधिकारी क्लास 2 की पोस्ट है, पोस्ट कोड 004, पोस्ट ऑलरेडी 3 है इसमें दी हुई। तो यहाँ पे सिर्फ जो ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी जनरल पोस्ट है, यानी कि 2 पोस्ट और 1 पोस्ट इसमें एससी की है। फीमेल रिजर्वेशन में आपको 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है फीमेल के लिए। इसके बाद इसका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसमें बीएससी सीबीजेड और बीएससी एग्रीकल्चर को दिया गया है। साथ ही साथ जिसके पास एमएससी होगी वेजिटेबल साइंस में यानी हॉर्टिकल्चर में, या फिर आपको बता दें कि एमएससी उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, एमएससी आपका वेजिटेबल साइंस, इसमें जो है अधिमानी अर्हता इसमें दी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे सहायक प्रशिक्षण अधिकारी पोस्ट है इसमें 3। और आपके जो एससी कैटेगरी का पोस्ट है वो इसमें नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ एसटी और जनरल की पोस्ट दी गई हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी इसकी, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बीएससी आपके पास सीबीजेड से हो या फिर बीएससी आपके एग्रीकल्चर से हो, ओके। इसमें भी यहाँ पर प्रेफरेंस की बात दी गई है, यानी कि जिसके पास एमएससी हॉर्टिकल्चर से होगा उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा इस वाली पोस्ट में। तो देखिए आगे की जो सारी पोस्ट हैं वो आपकी 2 to 3 पोस्ट, 5 पोस्ट, तो इस तरह से उसमें जो है डिटेल्स दी गई हैं अलग अलग। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बेसिक बातें मैं अब इन पे नहीं करूँगा। अब हम डायरेक्ट जाएंगे सिलेबस के पास। तो हमारा जो यहाँ पर चारा सहायक ग्रुप 3 की भी पोस्ट है 5। तो इस पोस्ट को आप एडवर्टाइजमेंट से जो है इजीली देख लेना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसी तरह से देख सकते हैं। तो जिसने पहले फॉर्म भरा था, मैंने आपको वही बात बताई थी कि जिसने पहले फॉर्म भरा था तो उसकी डेट आपकी यानी कि 2021 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, और जो नए फॉर्म भरेंगे उनकी डेट आपकी 2023 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। तो आइए बात करते हैं अब सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए ये है जो एग्रीकल्चर के इस एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी ग्रुप सी एग्ज़ाम जो पेपर है आपका 2023 उसके लिए सिलेबस की बात की गई है। तो सिलेबस में देखिए इन्होंने यहाँ पे प्रश्न पत्र फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 तरह से इन्होंने जो है पेपर कराने का डिसीजन लिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था 100 मार्क्स का, ओके। तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में उन्होंने क्या किया था कि 30 क्वेश्चंस तो आपके थे पेपर 1 यानी कॉमन सिलेबस से थे, 30 क्वेश्चंस वो कॉमन सिलेबस से थे जो कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, और 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव से थे, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर है या फिर आपका जूलॉजी बॉटनी है या फिर आपका हॉर्टिकल्चर है। तो इस बार सिलेबस चेंज में क्या कर दिया गया है कि पेपर फर्स्ट आपको कॉमन सिलेबस से हटाकर इन्होंने जो है पेपर फर्स्ट में आपका सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जीएस रख दिया है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ आपका रख दिया गया है, सामान्य ज्ञान आपका यानी सामान्य हिंदी आपका, ये सब इन्होंने पेपर फर्स्ट में इंक्लूड किया है, जिसमें पेपर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे 100 और इनके जो मार्क्स भी यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, और टाइमिंग इसमें 2 घंटे की यानी कि आपको 2 आवर की इसमें टाइमिंग दी गई है। इसके बाद आपका जो है पेपर सेकंड जो कि आप इसे जो पेपर फर्स्ट आपका हो जाता है 100 मार्क्स का, उसके बाद आपको 3 आवर्स मिलेंगे पेपर सेकंड के लिए, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपका हॉर्टिकल्चर, यहाँ से ये तीनों पेपर सेकंड में आएंगे अलग अलग। देखिए इसके बाद ये है कि सभी कैंडिडेट के लिए पेपर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी है, सबको पेपर फर्स्ट देना ही देना है, ठीक है। उसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के लिए पोस्ट के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट के लिए हो, चाहे वो चारा सहायक के लिए हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए हो, तो उसके लिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन है। इसके बाद सेकंड नंबर है कि पेपर सेकंड में जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और जो हॉर्टिकल्चर में अपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उसके हिसाब से अपना पेपर सेकंड में ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
कोई भी अगर मार्क्स जो है आपका काटा जाएगा तो आपके गलत आंसरिंग पे काटा जाएगा, तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें पेपर में होगी। तो यहाँ से बात हो गई हमारे जो है सिलेबस की। इसके बाद बात करते हैं आगे कि हमारे सिलेबस को डिटेल में इन्होंने कैसे यानी कैटेगराइज़ किया है। तो जनरल पेपर में आपके जो है इन्होंने दिया है जनरल साइंस और कंप्यूटर, उसके बाद साथ में इंडियन हिस्ट्री और आपके जो इंडियन रिवॉल्यूशन थे वो उसके बारे में, और फिर इसके बाद जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके बारे में, भारत का जो भूगोल है, जननिकी है, उसके बारे में, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड हुआ है। उत्तराखंड का यहाँ पे हिस्ट्री पूछा गया, उत्तराखंड का कल्चर भी यहाँ पे पेपर 1 में दिया गया है। उत्तराखंड का भूगोल और जननिकी यहाँ पे दिया गया है। उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन इस कॉमन पेपर में, और आपका रीजनिंग साथ ही साथ। तो यानी कि एक तरह से पूरा आपका जो पेपर है वो आपका पेपर फर्स्ट है, जो जिसमें आपका पूरा का पूरा जो कॉमन पेपर ग्रुप सी में होता है वो सिलेबस इन्होंने लगभग इसमें रख दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ये इंग्लिश में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, इंडियन पॉलिटी वगैरह सब इसमें दी गई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कॉमन पेपर की बात हम कर रहे हैं। हिंदी आपके 20 मार्क्स की रहेगी, यानी कि पेपर 1 से भी मार्क्स बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, और पेपर 2 तो आपका खैर सब्जेक्टिव है ही, वहाँ से तो आपके क्या कहने भाई, जिनका सब्जेक्टिव होगा तो वो तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे उसमें। ऐसा हमें लगता है कि पेपर सब्जेक्टिव वाले में बच्चे जो है अच्छा कर सकते हैं। आपका जो कॉमन सिलेबस है उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, वहाँ से भी अच्छा स्कोर बनाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर पेपर 2 में एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो बच्चों नहीं बदला है, बिल्कुल भी पूरा सेम है। एग्रीकल्चर का जो सिलेबस था मैंने अभी चेक कर लिया है, पूरा यूनिट 2 वही, यूनिट 3 में वही आपका जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो सारा यूनिट 3 में है। यूनिट 4 में आपके जो एनिमल हस्बेंड्री इसमें दिया गया है। यूनिट 5 में आपका जेनेटिक्स रखा गया है, साथ ही साथ जो है प्लांट ब्रीडिंग इसमें रखा गया है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। अब भाई बायोलॉजी वालों तो आपके लिए साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी, एल्गी, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यानी कि बहुत तगड़ी मेहनत करनी सभी को भाई। टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी यहाँ पर प्लांट्स की भी दी गई है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लांट फिजियोलॉजी भी यहाँ इन्होंने रखा है। एम्ब्रियोलॉजी और मॉर्फोजेनेसिस बहुत बड़ा सिलेबस है। इकोलॉजी, इकोनॉमिक, बॉटनी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। जूलॉजी में आ जाइए, ओरिजिन एंड लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल टिश्यू सिस्टम, प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कॉर्डेटा। बहुत बड़ा सिलेबस है। एक LT पेपर का सिलेबस बायोलॉजी का रखा हुआ है पूरा। बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, एनिमल बिहेवियर है, इकोनॉमिक जूलॉजी है, बायोस्टैटिस्टिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बहुत बड़ा सिलेबस है बायोलॉजी वालों आपके लिए। एग्रीकल्चर वालों के लिए भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि क्रॉप्स उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो सभी के लिए एक बहुत ही जो है मेजर टास्क है सिलेबस को एक रफ एंड टफ टाइम में कंप्लीट करना। हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी यूनिट 1 में आपके एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, और उसके साथ ही साथ आपके स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन हॉर्टिकल्चर वालों के लिए यूनिट 1 में रहेगा। साथ ही साथ उनके लिए बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन भी यूनिट 1 में रहेगा। उसके बाद उनका जो ऑर्कार्ड मैनेजमेंट है वो सारा, जो आपका हॉर्टी सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, वो सारा यूनिट 1 में। फ्रूट्स क्रॉप यूनिट 2 में, वेजिटेबल क्रॉप्स यूनिट 2 में, प्लांटेशन क्रॉप यूनिट 2 में, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट यूनिट 3 में आएंगे। स्पाइसेस और आपके कॉन्डिमेंट्स आपके यूनिट 3 में रहेंगे। फ्लोरिकल्चर का सेक्शन आपका यूनिट 4 में है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग आपका यूनिट 4 में रहेगा। यूनिट 5 में प्रोपेगेशन, नर्सरी मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आपको स्टडी करना है। बहुत बड़ा सिलेबस है आप लोगों के लिए भी। यूनिट 6 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसमें स्टडी करना है पूरा का पूरा। और साथ ही साथ एक बात और याद रखें, सभी यूनिट का जो करंट अफेयर है वहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो आपको स्टडी करने हैं उसमें से 1-2 अगर आ गया तो आपका काम बन जाएगा वहाँ पर भी। तो सारे सिलेबस की बात कर ली मैंने आपसे। कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। काफ़ी ऑफ जो है 60% ऑफ मैं अभी दे रहा हूँ आप सभी को उस कोर्स के लिए, तो आप एक बार मुझसे बात करके और आप जो है कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि JK एकेडमी आप सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, तो उनके क्लासेस और प्रैक्टिस सेट्स हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको जो हमने एनालिसिस किया है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी क्वेरी अपने कमेंट्स में ज़रूर रखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या बायोलॉजी, जूलॉजी की नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ।